आज हम एक पॉलिसी होल्डर का एक्सपीरियंस आपके साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी से 8 लाख रुपए तक का क्लेम लिया। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से उन्होंने क्लेम लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले सुनते हैं उनका क्या कहना है। हेलो, मेरा नाम शिवम शुक्ला है और मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपने फैमिली की कंप्लीट इंश्योरेंस प्लानिंग हरिपत्ती गुरलीन जी के थ्रू की है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। 2 बार मुझे पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ी, एक बार खुद के लिए और एक बार अपनी मदर के लिए। तो पहली बार मेरे मदर का जब पैर स्लिप हो गया था स्टेयर से, तो उनको फ्रैक्चर हुआ था, जिस पे टीटीडी बेनिफिट मिला। और सेकेंड टाइम एक स्लाइडर गेट फिसल गया था मेरे घर पे, जो मेरे हाथ पर गिरा था। ये वुंड है, इस पर काफ़ी सारे स्टिचेस और फ्रैक्चर हुए थे। तो दोनों ही बार टीटीडी बेनिफिट मिला, जो कि एक वीकली बेनिफिट होता है। दोनों बार क्लेम भी बहुत ईजिली मिल गया गुरलीन जी की टीम के थ्रू। ये लोग पूरे क्लेम प्रोसेस में हेल्प करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन में, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ज़रूर लें। इन इंश्योरेंस के बारे में बहुत बारी हमने डिटेल में भी बात करी और हम स्पेसिफिक वीडियोस भी लगा देंगे कि इन इंश्योरेंसेज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात कर रही हूँ, जो शिवम जी ने भी बात करी। सो उनका ये मानना है कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूरी है, और वो कहाँ काम आता है, जहां आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं आती। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको एडिशनल बेनिफिट देता है जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है। तो हम टू स्टार्ट विद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सब ले लेते हैं अच्छी खासी रिसर्च करके, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव है, हम ले लेते हैं। बट पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी हम इग्नोर कर देते हैं। तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये छोटे से प्रीमियम में आपको इतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड दे सकती है, जिसका आपको शायद आइडिया भी नहीं है। तो बहुत ही कम प्रीमियम में, जैसे इन्होंने बात करी कि 8 लाख रुपए का क्लेम सेटल हुआ, 2 क्लेम्स मिला के, इनके लिए और इनकी मदर के लिए। तो क्या क्या इंस्टेंसेस हुए वो भी इन्होंने बताया। तो जब हम एक्सीडेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि एक्सीडेंट मतलब रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको एक्सीडेंट माना जाएगा, तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी वैलिड होगी। नहीं। सो जो दोनों इंस्टेंसेस इन्होंने बताए, दोनों बार ये घर पे गिरे थे, इनको भी चोट अपने घर पे लगी, गेट गिरा, मदर भी स्लिप हुई थी घर पे ही। तो दोनों चीजें घर पे हुई थी, उसको भी एक्सीडेंट माना गया और एक्सीडेंटल क्लेम पे किया गया। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है, आइए देख लेते हैं। एक्सीडेंट का मतलब है, एक्सीडेंट मीन्स अ सडन, अनफोर्सीन एंड इनवॉलंटरी इवेंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल, विजिबल एंड वायलेंट मीन्स। तो अगर कुछ भी हादसा हुआ है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट का मतलब इंसिडेंट, कुछ भी हादसा हुआ है जिसकी वजह से इंजरी हुई है और वो आपकी पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एक्सीडेंट कहलाता है, तो क्लेम मिलेगा। क्या क्या क्लेम मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो जैसे कि हम एक कंपैरिजन क्विक कर लेते हैं कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ली है, तो किस चीज का क्लेम आप कहां से कर सकते हैं। अब एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई, तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी क्लेम कर सकते हैं, और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में भी एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड होता है। तो दोनों जगह से आप क्लेम कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। दूसरा, एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंट की वजह से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी की, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में आपको मिलेगा। एक्सीडेंटल कवर मिलेगा जितने का सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है। नाउ परमानेंट डिसेबिलिटी, कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी है जो परमानेंट है, जिसका कोई रिवर्सल नहीं है। लेट्स से हाथ गया, पैर गए, लिम्स गए, एक आंख गई, परमानेंट डिसेबिलिटी है, इसका कोई रिवर्सल नहीं है, तो उसका जो क्लेम है हमें पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में मिलेगा। परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। हॉस्पिटलाइजेशन का जितना खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उठाएगी, लेकिन उसके बियॉन्ड जो खर्चे हैं वो नहीं, वहां से आप क्लेम कर सकते। नेक्स्ट बेनिफिट इज टीटीडी, जो शिवम ने भी बोला, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप कुछ टाइम के लिए डिसेबल थे, जैसे फ्रैक्चर हुआ उनको, उन्होंने दिखाया कि मेरे हाथ पे फ्रैक्चर हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए और मैं टेम्परेरी काम पे नहीं जा पा रहा था। तो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट है, जो एक वीकली बेनिफिट होता है, आप लॉस ऑफ इनकम समझ सकते हैं, हफ्ते का एक वीकली बेनिफिट होता है, कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जो 1 लाख रुपीज पर वीक का यहाँ पे। तो अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग ये अमाउंट होता है। तो ये पर वीक का बेनिफिट, टीटीडी बेनिफिट, आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलता। एक और क्विक कंपैरिजन जोड़ लेते हैं। कई बार आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर लेते हैं, तो क्या होगा उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर लिया, तो फर्स्ट इंस्टेंस विच इज एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, वो टर्म इंश्योरेंस के पीए में नहीं कवर होगा। एक्सीडेंटल डेथ, यस, एक्सीडेंटल डेथ आपकी कवर होगी। परमानेंट डिसेबिलिटी, तो परमानेंट डिसेबिलिटी में कई इंश्योरेंस कंपनी में क्लॉज होता है कि वेवर ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, पे आउट कुछ नहीं मिलेगा। तो परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हुई तो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी, तो ये भी क्लेम आप टर्म इंश्योरेंस में नहीं ले सकते हैं। तो ये क्लेम सिर्फ मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस में, ना ही टर्म इंश्योरेंस के पीए राइडर में। देन देयर इज एक्सीडेंटल ओपीडी।
बहुत ही कॉमन है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेसिकली कम्स अंडर एक्सीडेंटल ओपीडी। फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपनी फीस ली, डॉक्टर ने एक्सरे करा, एमआरआई करी, कुछ दवाइयाँ दी, कुछ टेस्ट लिखे, प्लास्टर लगाया, कास्ट लगाया, उसका खर्चा, फिर आपको उसके बाद 4 हफ्ते का अगर प्लास्टर लगाया, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी के लिए आना जब प्लास्टर खुलेगा, मेडिसिन आप ले रहे हो, तो ये पूरा जो खर्चा है ये दिस कम्स अंडर एक्सीडेंटल ओपीडी, जो कोई भी पॉलिसी आपकी कवर नहीं करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा बिकॉज ये ओपीडी में आ गया। ये आपका पर्सनल एक्सीडेंटल में, अगर आपने एक्सीडेंटल ओपीडी वाला क्लॉज लिया हुआ है, मतलब वो वाला वेरिएंट लिया हुआ है, तो एक्सीडेंटल ओपीडी भी आपका कवर होगा। फिर कुछ ऐसी चीजें जो जिनका हॉस्पिटलाइजेशन से लिंक नहीं है, हॉस्पिटलाइज हो गए, मतलब इंजरी हुई, एक्सीडेंटल इंजरी हुई, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। कुछ पहले के खर्चे, कुछ बाद के खर्चे आपको रीइंबर्स हो जाते हैं। उसके नंबर ऑफ डेज हैं, 60 डेज पहले के, 180 डेज बाद के, यूजुअल ये रहता है। अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग है। अब कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसके बियॉन्ड हो, 180 डेज के बाद भी वो खर्चे चल रहे हैं। जैसे कि बर्न्स के केस में लंबा खर्चा चल रहा है तो उसमें लमसम पे आउट मिलता है अगर बर्न्स आपकी एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर्ड है। कोमा के केस में आपको ये मिलता है। ब्रोकन बोन्स बेनिफिट, अगर हड्डी टूटी है तो भी आपको एक फिक्स बेनिफिट मिलता है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप एज अ राइडर अपनी पॉलिसीज में ऐड कर सकते हैं। तो एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट्स एज लो एज, मतलब 3 से 4 हज़ार रुपए साल में भी एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है जो ठीक ठाक कवरेज आपको दे देती है। अब आप बोलेंगे कि लेनी कौन सी चाहिए, आपने बता तो दिया कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, बट लें कौन सी? तो उसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, टॉप 5 पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान्स ऑफ 2025। वो आप रेफर कीजिए, उसमें सारे बेनिफिट्स, सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। कुछ कंपनीज को कंपेयर करा है जिसको आप देख सकते हैं। सो आपको कौन सी पॉलिसी चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उसमें से चूज कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज के रिगार्डिंग, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं और पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो कनेक्ट कीजिए हमारी टीम से ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी एंड गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। सो यही बस मैं रिआइटरेट करना चाह रही थी, बार बार बताना चाह रही हूँ कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है और ये वहां काम आएगी, जैसे शिवम जी ने भी कहा कि जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम नहीं आएगी, वहां पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।